जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर से हम लोग कॉमन कैटेगरी के एग्जांपल्स को देखेंगे। कॉमन कैटेगरी यानी कि हम लोग सिंपल कैटेगरी बोल सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म कैटेगरी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये एग्जांपल्स की सीरीज। देखिए, पहला एग्जाम्पल अपन ने लिख रखा है। क्या एग्जाम्पल है भाई? द यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल। एक चेन है अपने पास, ठीक है, एक चेन है अपने पास यानी कि कैटेगरी है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से सस्पेंडेड है मतलब लटकी हुई है अंडर द ग्रेविटी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक जो टेंशन है ये वाली, इसे टर्मिनल टेंशन कहते हैं। टर्मिनल ऊपर में इज एन टाइम्स एट द लोवेस्ट पॉइंट शो दैट। लोवेस्ट पॉइंट मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट पे जो अपने पास क्या है भाई? टेंशन। लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, ये टर्मिनल पॉइंट पे जो टेंशन है, टर्मिनल पॉइंट की जो टेंशन है वो n टाइम्स है लोअर पॉइंट के टेंशन के बराबर, ठीक है। शो दैट द स्पैन ए बी मस्ट बी। तो अपन को स्पैन निकालना है। स्पैन का मतलब क्या होता है? ये ए से लेके बी तक की, ये ए से लेके बी तक की अपन को इतना जो डिस्टेंस है ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में लेते हैं भाई चेन ए सी बी। चेन क्या अपने पास नाम है? ए सी बी। ये पूरी की पूरी चेन की लेंथ कितनी है अपने पास? एल है। तो आधी चेन, ठीक है, यहाँ से आधी चेन L/2 रहेगी। देखो ये पूरी जो चेन है, ये जो लेंथ है भाई अपनी कितनी है? एल है। तो यहाँ से आधी कितनी रहेगी? L/2, और ये भी कितनी रहेगी? L/2 रहेगी। तो सी बी अपने पास क्या है? सी बी आ गया अपना L/2। सी बी ले लो या सी ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ने सी बी लिया, ठीक है। सी बी की लेंथ आ गई अपने पास L/2। अब अपने पास बहुत सारी चीज़ें गिवन है। कैसे? टी की वैल्यू है टी इक्वल टू एन टी नोट्स, ये गिवन दिया है अपन को। टर्मिनल टेंशन इज एन टाइम्स द लोवेस्ट टेंशन, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू एन टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू देखो, टी आने क्या है? अभी अपन ने बहुत सारे रिलेशन देखे पिछले लेक्चर में। रिलेशन के अनुसार टी की वैल्यू क्या है भाई? डब्ल्यू सी सेक्स आई है, और यहाँ पे एन टी नॉट क्या कहलाता है? डब्ल्यू सी कहलाता है। डब्ल्यू सी कैंसिल हो जाएगा, सेक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई? एन आ गई, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें अपन यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर साई होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इक्वल टू सेक की वैल्यू कितनी है? एन है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर साई इक्वल टू क्या मिला? एन स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर टेन साई की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। ये टेन साई की वैल्यू आ गई। नाउ अपन को पता है भाई इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है कॉमन कैटेगरी का? S इक्वल टू सी टेंसाई होता है। तो S इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? C एज इट इज टेंसाई की वैल्यू अंडर रूट में एन स्क्वायर, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे S का मतलब है अपने पास टोटल लेंथ, यानी C से लेके B तक, ये आपका क्या है? S। ये C से लेके B तक इतना जो है S, ठीक है। ये क्या दिया है अपन को? S दिया है भाई L/2। देयरफॉर L/2 इक्वल टू क्या आ गया? C अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? L/2 अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। C की वैल्यू आ गई। अब अपन को पता है कि भाई स्पैन, रिक्वायर्ड स्पैन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड स्पैन को? स्पैन का फार्मूला क्या होता है? ट्वाइस एक्स। यहाँ से ये जीरो से गिना जाएगा, एक्स का इतना, एक्स इतना, एक्स टोटल 2x, ठीक है। तो ये 2x होता है। और x का फार्मूला क्या होता है? रिलेशन में अपन ने देखा था क्या फार्मूला होता है? c log ऑफ सेक साई प्लस टेन साई, ये अपन ने देखा है, इक्वल्स टू 2। c की वैल्यू क्या निकाली है अपन ने? L/2 अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। 2 कैंसल, लॉग ऑफ सेक साई की वैल्यू कितनी है? सेक साई की वैल्यू है n, प्लस टेन साई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। और यही आपका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत आसान है। इसको आपने स्पैन निकालना था, एग्जाम्पल दिया है, डायग्राम बनाना है। एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गिवन अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, ये भी लाइन लिखेंगे आप इसके पहले स्टार्टिंग में। गिवन दैट अ चेन जिसकी लेंथ है एल, अच्छे से लिखेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। कुछ कुछ जो गिवन है प्रश्न से उठा के ना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आंसर को अच्छा बनाएंगे। उसके बाद ये जो चेन है भाई एसीबी, फिर यहाँ पे अपन चालू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो गिवन दिया है उसके आधार पे अपन ने ये वाला प्रश्न लिया है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। यदि आपने ये समझ लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लेंगे या इसको लिख लेंगे।
दूसरा प्रश्न अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 अपन ने लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म चेन हैज अ हॉरिजॉन्टल स्पैन, एक यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है, हैज अ हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ 96 फीट। हॉरिजॉन्टल स्पैन मतलब हॉरिजॉन्टल यानी कि ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ए बी यानी क्या कहलाता है? ये स्पैन। ये आधा एक्स एक्स टोटल क्या होता है? 2x। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैन। ये होता है सैग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ 96 फीट एंड द टेंशन एट द अपर एंड इज 2। टेंशन दी है अपन को अपर एंड पे, ठीक है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स दैट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। टेंशन जो है अपर वाली, ये जो ऊपर वाली टेंशन है ये 2 टाइम्स है नीचे वाली टेंशन के। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी फॉर्म शो दैट द लेंथ ऑफ चेन है टोटल इसकी ए सी बी, ये जो कैटेनरी है इसकी जो टोटल लेंथ है वो अपन को बताना है। देखो टोटल लेंथ क्या है? एल। आधी लेंथ क्या है? यहाँ से लेके इतनी लेंथ क्या है? आधी लेंथ है L/2। यहाँ से लेके आधी लेंथ है L/2। अगर अपन ने इतना पार्ट निकाल लिया, इतना पार्ट सॉल्व कर लिए तो ये पार्ट उसका आ जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? अ यूनिफॉर्म चेन ACB इज हैंगिंग बिटवीन। ACB एक अपने पास चेन है जो हैंग कर रही है, लटक रही है, हैंगिंग बिटवीन 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। तो विच आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ए बी जो कि दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। स्पैन ए बी, स्पैन का मतलब है ये ए बी, ए से लेके बी तक का, इसे हम स्पैन कहते हैं, जिसे हम 2x कहते हैं। समझ लीजिए आधा ये x है, आधा ये x है, तो जिसे हम 2db, db का मतलब है आधा ये db का दुगना, ठीक है, जिसे हम xx यानी 2x कहेंगे। 2x की वैल्यू अपन को स्पैन की वैल्यू दी है, हॉरिजॉन्टल स्पैन की वैल्यू कितनी दी है? 96 फीट अपन को दी गई है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 48 फीट आ जाएगी। नाउ टेंशन एट बी अपन को प्रश्न भी दिया है। टेंशन एट बी जो ऊपर वाली टेंशन है वो दुगनी है नीचे वाली टेंशन के, 2 टाइम्स द टेंशन एट सी, लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो T इक्वल्स टू यानी T इक्वल्स टू 2T0 अपन को गिवन दिया है। T की वैल्यू क्या होती है भाई? रिलेशन में अपन ने देखा था WY होता है और ये T0 क्या होता है? WC। W कैंसिल हो जाएगा, Y की वैल्यू आ गई 2C। Y यानी क्या होता है? रिलेशन के अनुसार ही अपन ने रिलेशन देखे, y इक्वल टू होता है c सेक्स आई। c कैंसिल करेंगे, सेक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर सेक्स आई 2 है तो कॉस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1/2। साइन निकालेंगे, साइन कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2 आपका साइन आ गया। साइन बाय कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, tan साई साइन बाय कॉस करेंगे रूट 3/2, 1/2 कैंसिल, आंसर आ गया रूट 3। तो tan साई की वैल्यू आ गई। नाउ अपन को x पता है, फार्मूला ये भी रिलेशन से है। क्या रिलेशन है भाई? x इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक्स आई प्लस टेन साई, ये अपने पास रिलेशन है। अब इस रिलेशन में x के जगह जो वैल्यू आई है ये वाली 48 अपन यहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह 48। c लॉग ऑफ सेक्स आई की वैल्यू कितनी है? सेक्स आई की वैल्यू कहाँ है? ये 2 है, प्लस टेन साई की वैल्यू कितनी है? रूट 3 अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से c का आंसर आ गया। c कितना आ गया? 48 अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3। अपन को ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये टोटल अपन को लेंथ लेकर आना है। अब ये जो c है अपना फार्मूला क्या होता है? s इक्वल टू सी टेन साई। s इक्वल टू क्या होता है? सी टेन साई। s क्या है भाई? इतना पार्ट, ये जो s है, ठीक है, ये c से लेके b तक का इतना जो पोर्शन है आपका s है, यानी आधा पोर्शन है, ठीक है। आर्क सी बी यानी c से लेके b इतना पोर्शन है अपना, ठीक है, इसे हम सी टेन साई कहते हैं। s की वैल्यू कितनी आ गई? c टेन साई की वैल्यू रूट 3 यानी 48 रूट 3 बाय लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये अपने पास वैल्यू आ गई टोटल। क्योंकि अभी तक अपना c और b आया है, ये आधी लेंथ आई है, पूरी लेंथ अगर अपन को निकालना है तो हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इतना आर्क सी बी को, ये आर्क सी बी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 रूट 3 बाय लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमूमन बहुत सारे बुक्स में जो है प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। तो आशा करता हूँ ये बच्चों की आज का जो लेक्चर अपन ने डिलीवर किया है ये भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल सारे अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो ज़रूर से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।